सेविंग अकाउंट एक बैंकिंग सर्विस है जो इंडिविजुअल्स को फंड डिपॉजिट और रिटेन करने की सुविधाएं देती हैं सेविंग के पर्पज से, और साथ ही पोटेंशियल इंटरेस्ट का एडेड बेनिफिट्स भी मिलता है। ये कैटेगरी सेल्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर सेल शुरू करने से पहले नुआंसेस को समझना जरूरी है। कई टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जो इनिशियल डिपॉजिट के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स के पे आउट यूजुअली लोअर होते हैं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे अकाउंट को खोलने के लिए तैयार होते हैं। कैंपेन डिस्क्रिप्शन को ध्यान से रिव्यू करें, और कुछ बैंक्स अकाउंट बंद कर सकते हैं अगर कस्टमर ने सर्टेन पीरियड तक यूज नहीं किया हो तो। चलिए हम अपने इंटरफेस की मदद से समझाते हैं। सबसे पहले आपको हमारे प्रोडक्ट्स पेज पे जाना है, फिर आप सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सिर्फ यस बैंक के ऑप्शंस चाहते हैं, आप यहाँ पे यस बैंक के लिए बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। तो अभी जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ऑफर्स नहीं है, और यहाँ यस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करता, लेकिन ये नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के साथ अकाउंट रखता है एक्टिव स्टेटस मेंटेन करने के लिए। कभी कभी डिपॉजिट जरूरी है, जबकि बैंक जनरली लो बैलेंस के लिए यूजर्स को पेनलाइज नहीं करती है, पर वो इनएक्टिव अकाउंट्स बंद कर सकते हैं। कुछ बैंक्स अकाउंट खोलते वक्त फंडिंग की जरूरत रखते हैं, जबकि बैंक्स ऐसे अकाउंट के लिए ज्यादा पे करते हैं। आप कस्टमर को इन्फॉर्म और कन्विंस करना पड़ेगा कि अकाउंट ओपनिंग के दौरान फंड वर्थ इट होगा। इसके लिए आपके और कस्टमर के बीच ट्रस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ अगर मैं स्लाइडर को इस पॉइंट पे मूव करता हूँ और इंडस बैंक के ऑप्शंस देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जीरो नहीं है बल्कि 2000 रुपए है। तो आपको 2000 रुपए चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। ये वो है जिसे हम कहते हैं मैंडेटरी रिप्लेसमेंट के साथ अकाउंट का मतलब। कुछ ब्रांच इनिशियल डिपॉजिट के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति देते हैं, पर मिनिमम बैलेंस की वार्निंग देते हैं जो यूजर्स को मेंटेन करना पड़ता है ताकि अकाउंट बंद ना हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए यहाँ 0 रुपीज़ है, पर मिनिमम मंथली बैलेंस जो इंसान को मेंटेन करना पड़ता है वो एक ऑप्शन के लिए हमारे सामने 10,000 रुपये है, और दूसरे ऑप्शन के लिए हमारे सामने है 25,000 रुपये, ताकि अकाउंट बंद ना हो। ये है मतलब है अकाउंट विद मिनिमम बैलेंस का। बैंक जनरली फ्रेंडली रहते हैं और अकाउंट्स बंद नहीं करते हैं, पर जो फाइनल डिसीजन है वो बैंक का ही होता है कि अकाउंट बंद करना है या नहीं। इस वीडियो में ये टॉपिक एड्रेस करना भी जरूरी है। पहले ऑफर कस्टमर को भेजने से पहले इंश्योर करें कि ऑफर उनके रीजन में अवेलेबल है। मान लीजिए हम ऑफर सेक्शन में जाते हैं, फाइनेंस कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, फिर सेविंग अकाउंट्स में जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये ऑफर्स मेरे कस्टमर के रीजन में अवेलेबल है या नहीं, तो मैं ये पिन कोड के लिए फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूं, और मैं जान सकता हूं कि ये मेरे रीजन में अवेलेबल है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ, ये समझने के लिए प्रोडक्ट्स ऐप में जाइए। अब आप फिल्टर्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ लिस्टेड सभी प्रोडक्ट्स मेरे रिक्वायर्ड रीजन में अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट के लिए वेंडर द्वारा दी गई ऑडियंस की डिस्क्रिप्शन को रेफर करता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफर प्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए मुझे ऑप्शन चाहिए इंडस इंड बैंक के लिए, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को चेक कर सकता हूँ, एंड बाकी के डिटेल्स को भी प्रोडक्ट पेज से ही चेक कर सकता हूं। अब अगर मैं नेम पे क्लिक करता हूं, और वही ऑप्शंस ऑफर पेज में भी हमें देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हाउ टू सेल टैब पे जाइए, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी और सब कुछ चेक कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस करा है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एक्सप्लेन करता है कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं अकाउंट खोलते वक्त। अब हाउ टू सेल टैब पे जाइए, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी और सब कुछ चेक कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। इस तरह नीचे देखकर आप किसी भी सेविंग अकाउंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। हर बैंक अपने सेविंग अकाउंट्स के लिए अपनी कंडीशंस प्रोवाइड करता है। इन कंडीशंस को हर ऑफर के बारे में एजुकेशनल वीडियोस में सीखें। आप ऑफर्स पेज पे जाके और एक ऑफर सिलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट पेज यूज कर रहा हूँ और यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है मैंने, पर बाकी के जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप हाउ टू सेल टैब पे जाइए और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, वहां आपको एक एजुकेशनल वीडियो मिलेगी जिसे आपको फॉलो करना है। पहले अपने पर्सनल नेटवर्क से शुरू करो।
आपके फैमिली, फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके सबसे स्ट्रॉन्ग एलाइज बन सकते हैं। चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नेटवर्क का यूज करो उन्हें इंकरेज करने के लिए कि वो सेविंग अकाउंट्स आपके थ्रू खोलें। ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपका पर्सनल कनेक्शन आपके पहले लॉयल कस्टमर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। आपके शहर में कंपनीज और फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच लीजिए अथॉरिटीज से मिलने के लिए। जैसे कंपनीज में जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए कि यहाँ का जो मेन अथॉरिटी पर्सन है वो कौन है। शायद वो एक मैनेजर हो। कंपनी के ऑफिस में उस पर्सन से मिलिए और परमिशन लेने की कोशिश करिए। फिर आप उससे बता सकते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो बैंक से अच्छा मौका दे रही है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का एम्प्लॉयज़ के लिए। और इस अकाउंट में एम्प्लॉयज़ को एफडी रेट्स अच्छे मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स होगा, एटीएम फैसिलिटी एक्सेट्रा मिल सकता है। कंपनी भी एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरीज इन अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती है। अगर वो परमिशन दे दें तो आप एक कैंप अरेंज कर सकते हैं फ्री अकाउंट ऑफर करने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आइडिया कि एम्प्लॉयज़ के लिए सेविंग अकाउंट्स ऑफर करना विन विन है। ऐसा क्यों है? उन्हें सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का कन्वीनियंट सॉल्यूशन मिलता है और आपको एक पूल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर मिलता है विद स्टेबल इनकम। अगला स्टेप ये है कि आप लोकल मार्केट को हिट करिए। छोटे शॉप्स कम्युनिटी की हट होती हैं। शॉपकीपर से इंगेज करें जो मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में बताएं और एक कीकर ये है कि उन्हें इनकरेज करें कि वो कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। ये सब नेबरहुड में नेटवर्क क्रिएट करने जैसा है। आखिर में वॉक इन शॉप्स के साथ कोलाबोरेशन करें। ग्रॉसरी शॉप्स हो गया, साइबर कैफ़े हो गया, ये जगह स्टीडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्हें बताएं कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जहां वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा कमाई अच्छी कर सकते हैं। हर कस्टमर को रेफर करने के लिए कमीशन में शेयर ऑफर करें जो अकाउंट खोलता है। उन्हें कोई पेपर फॉर्मेलिटी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, बस कस्टमर के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट आपको शेयर कर सकते हैं और आप उस कस्टमर को कॉल करके गाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। इस तरह वॉक इन शॉप्स ओनर बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के और इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और आपका काम आसान बना सकते हैं। ये सब अपने पर्सनल नेटवर्क को टैप करना, कंपनी से रीच आउट करना, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना और वॉक इन शॉप्स के साथ कोलाब्रेशन करना, ये सब आपके सेविंग अकाउंट बिजनेस को सुपर चार्ज करती है। कहना ये है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जाइए कनेक्शंस बनाइए और अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देखिए। अगली बार तक हैप्पी बैंकिंग। अब आप जानना चाहते हैं कि आप ये सेविंग अकाउंट्स कैसे खोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको सिंपल स्टेप्स के थ्रू वॉक थ्रू कराएंगे कैशली मोबाइल एप्लीकेशन या फिर पैनल से। कैशली लीड ऐप या फिर पैनल के होम पेज पे आपको टैब्स मिलेंगे जैसे माई बैलेंस, ट्रेनिंग और माई लीड्स। फाइनेंस सेक्शन में नेविगेट करें फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंस सेक्शन में चूज करें उस प्रोडक्ट सेगमेंट को जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, सेविंग अकाउंट्स टैब पे क्लिक करें। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप टैब्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल है या नहीं चेक करने की जरूरत है आपको? टेंशन मत लो, बस चेक अवेलेबल पिन कोड्स हिट करें और डिटेल्स प्राप्त करें। अगर आपको कस्टमर के साथ लिंक शेयर करनी है तो कॉपी लिंक यहां से शेयर कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। अगर आप टीम के लिए लिंक क्रिएट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किसने प्रोडक्ट्स बेचा है तो अपने एजेंट्स के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किसी ने कितना बेचा और उनका स्टेटस क्या चल रहा है। ये सब हम बात करेंगे अपकमिंग लीड्स पेज वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।